नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। एलविश यादव पहुंचे हुए थे राष्ट्रीय महिला आयोग के ऑफिस, जहां पर उन्होंने मीडिया से की है बातचीत। क्या कहा आगे आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि मामला था क्या। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुम मामले में एलविश यादव को महिला आयोग के सामने पेश होना था, क्योंकि उनके खिलाफ कंप्लेन की गई थी। महिला आयोग ने इस मामले को लेकर समन भेजा था। एलविश यादव वहां पर पेश हुए थे और जाकर उन्होंने वहां पर माफी वगैरह मांगी है। जो भी चीजें उन्होंने बोली थी, उन्होंने कहा कि मेरी गलत इंटेंशन नहीं थी, लेकिन अगर किसी को गलत लगा है, किसी को बुरा लगा है, तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। लेकिन इस पूरे मामले को इतना ज्यादा बढ़ाया क्यों गया? जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार हम हंसी मजाक में बहुत सारी चीजें कह देते हैं, और अक्सर ये अगर आप देखेंगे बॉलीवुड में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन ये सबको पॉइंट आउट नहीं किया जाता है। अभी देखिए, तमाम जो शोज आ रहे हैं उसमें कैसे कैसे लोग गालियां भी बक रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन किसी को किसी भी तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मामला जुड़ा हुआ था एलविश यादव से, इसीलिए इस पूरे मामले को उठाया गया, तूल पकड़ा मामला और पहुंच गया महिला आयोग। क्योंकि चुम को मिला हुआ है पॉलिटिकल सपोर्ट, क्योंकि उनके स्टेट का जो मुख्यमंत्री है वो खुद चुम को सपोर्ट करता है। जैसा कि हम पहले भी खुलासा कर चुके हैं कि फाइनेंशियली सपोर्ट जो है वो चुम को रहा है। और दूसरी तरफ चुम ने बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह में भी भाग लिए हैं, जो कि सीएनआरसी के खिलाफ था, तो वहां से भी जो समर्थन है वो चुम के पास है। मतलब बेसिकली जो बड़े बड़े पावरफुल लोग बैठे हुए हैं उनका समर्थन है चुम के पास। तो अगर चुम को लेकर कोई टिप्पणी की है तो चुम ने ये दिखाया है कि भाई अगर मेरे ऊपर कोई टिप्पणी आएगी तो फिर कैसे चीजें कहां से कहां तक जाएंगी। तो अब एलविश यादव ने महिला आयोग में जाकर अपनी चीजें रख दी हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल एलविश ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए। अब मैं जैसे जैसे लाइफ में हम ग्रो करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, एज भी बढ़ती है, तो मैच्योरिटी आती है। और जो चुम वाला था उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेरा इंटेंशन समझ में नहीं आया, जिनको लगा कि तो ऐसा कुछ गलत ही बोला इनने, जो कि मैं भी मानता हूं कि अगर लोगों को बुरा लगा है तो ऑब्वियसली मैंने कुछ गलत ही बोला होगा, जिसके लिए मैं अंदर गया था और मैंने मैम से बोला कि ऐसे ऐसे आई एम सॉरी फॉर दिस, कि जिन लोगों को मेरी तरफ से बुरा लगा है उनसे मैं माफी मांगता हूं, और मेरी तरफ से कोई ऐसा इंटेंशन था नहीं, क्योंकि मैं उसको पर्सनली जानता भी नहीं। प्लस मैं किसी से ऐसा मेरा कोई हेट्रेड निकालने का वो नहीं रहता कि मैं किसी को हेट करूं या किसी के बारे में कुछ गलत बोलूं। क्या कुछ सवाल पूछा गया अंदर? आपने अपॉलॉजी भी दी अंदर अपनी तरफ से? हाँ जी, मैंने बोला कि जिन लोगों को और चुम को खासकर उसको भी मेरी तरफ से बुरा लगा हो तो अपॉलॉजी फ्रॉम माई साइड, और मैं किसी के लिए अपने मन में हेट नहीं रखता और किसी का बुरा भी नहीं सोचता।